अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे और अपनी अमान में रखे। मुझसे किसी ने बालों के लिए तेल बनाने की फ़रमाइश की हुई थी, तो मैं अपने बालों में चूँकि ये चीज़ इस्तेमाल करती हूँ तेल बना के, तो यही तेल मैं आपको आज बना के दिखाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ऑयल ले लेना है, जो आपके बालों को सूट करता है। मुझे कोकोनट ऑयल सूट करता है, तो मैं ये लेती हूँ और मैं इसी में बनाऊँगी। इसके अलावा आपने लेना है जी करी पत्ता, और इसके अलावा आपने लेने हैं अलसी के बीज हैं, फिर ये काला तिल, मेथी, कलौंजी और ये आंवला पाउडर है। ये एक एक टीस्पून भर के मैंने लिया है। इसके अलावा मैं क्या करूँगी कि थोड़े से प्याज इसमें शामिल कर लूँगी। ये भी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए थोड़े से हम ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। ये मैंने हांडी बनाई है, तो ये कटे हुए पड़े थे, तो मैं इसको अब इसमें तेल बनाते हुए मैं शामिल कर लूँगी। ठीक है, तो अब मैं आपको तेल बनाना सिखाती हूँ। बड़ा आसान तरीका है और बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे तेल बनाना है। अच्छा जी, अब हमने इसमें डालना है कोकोनट ऑयल, और सर्दियाँ हैं, ये जमा हुआ है, इसलिए मैंने इसको निकालना है। इसको मैं निकालूंगी आहिस्ता आहिस्ता, और ये जब मेल्ट होगा तो इसी को इस बोतल में डालूंगी ताकि बकिया तेल भी आराम से निकल आए। ठीक है, इसकी मैंने आँच स्लो नहीं की। ये बाज़ार घर में तो मैंने खुले बर्तन में ना ढक्कन के साथ रखा हुआ है इसको डाल के, ताकि मुझे इसको इस्तेमाल करने में आसानी हो। तो बाज़ार में तो पता है आपको ये बंद बोतल ही मिलती है, तो फिर इसमें से निकालना होता है। मैं इसको मेल्ट करके इसी बोतल में डाल के ना, जब वो बाकी मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, सारा मैंने तेल इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इसमें तमाम चीज़ें डाल देनी हैं। आँच बिल्कुल स्लो है। इसके बाद इसके तो पत्ते जो है ना वो फ्रेश हैं, इसलिए भी उनके कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल मैंने लो आँच की है मैंने, ताकि ये आराम से इसका असर निकला है इसके अंदर। जितनी मिकदार मैंने बताई है ना, ये सफिशेंट है इस इतने ऑयल के अंदर। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं आपने करनी, क्योंकि आपने फिर इस ऑयल को स्टेन भी करना है। अच्छा जी, अब मैंने चूल्हे की जो है ना फ्लेम बिल्कुल ही मैंने डेड स्लो कर दी है, कि ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा और मैं नमाज़ पढ़ लूँगी इतनी देर में। तो मतलब 15-20 मिनट के बाद आके देखती हूँ क्या सूरत हाल है। तो इतनी देर में इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये अच्छी तरह इसके अंदर तमाम चीज़ें पक जाएंगी, तो फिर हम इसको स्टेन करेंगे। ठीक है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बालों के बारे में बताना चाहती हूँ, कि बालों की बहुत केयर किया करें। केयर से मुराद ये है कि एक तो बालों को आप साफ़ रखें, और डेली कंघी किया करें, और अपने बालों को संभाल के रखें, उनकी नुमाइश ना करें। कि ये बाल जो है ना, ये कुरान पाक में भी फरमाया गया कि ये ज़ीनत है औरत की। तो किसी गैर महरम की, ना महरम की नज़र जो है ना, ये इस पर पड़नी नहीं चाहिए। तो एक तो गुनाह होता है, दूसरी बात ये है कि बालों, जिनके बाल बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत कम लोगों के बाल बहुत खूबसूरत होते हैं और लंबे होते हैं, तो वो नेचुरल होते हैं। चीज़ें लगाने से फ़र्क पड़ता ज़रूर है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है ना, कि जिनके बाल लंबे हैं, खूबसूरत है, तो वो नेचुरल होते हैं। तो अदरवाइज़ आप अगर केयर करेंगी तो उससे भी आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, कोशिश करने से भी। मगर शर्त ये है कि आप अपने ना बालों को समेट के रखें, और किसी को दिखाएं नहीं। दिखाएंगी तो फिर आपको पता है नज़रें बद भी लगती है, खूबसूरत चीज़ों को तो नज़र लग जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप की ना, अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर किया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके बाल हमेशा कायम रहेंगे। बालों का सर पे होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि एज बढ़ने के साथ सफ़ेद बाल हो जाते हैं, और लोग धाड़ धाड़ फिर यूज़ करते हैं हेयर डाई। तो जितने भी हेयर डाई बाज़ार में मिलते हैं, वो तो सारे के सारे केमिकल उसमें शामिल होते हैं। विदाउट केमिकल कोई भी हेयर डाई आपको नहीं मिलता।
तो जितना ज़्यादा फिर आप हेयर डाई यूज़ करती हैं, आपके बाल जो है ना वो बहुत बारीक हो जाते हैं, आपकी मांग जो है वो चौड़ी हो जाती है, बाल गिर जाते हैं और दोबारा नहीं आते। तो ये तो नेचुरल चीज़ है, आप कोशिश करें कि कम से कम डाई इस्तेमाल करें, और अगर करती भी हैं तो साथ साथ अपने बालों की केयर बहुत ज़्यादा करें, कुछ ना कुछ बालों को लगाती रहा करें, ताकि आपके बालों को ना कुछ एनर्जी मिल जाए। कम से कम एक हफ़्ते में एक दफ़ा तो आपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। बाल अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ अता की है ना कि ये आपके चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं बाल। तो मर्द हों या औरतें हों, सबको अपने बालों की बहुत केयर करनी चाहिए। और शैम्पू के बारे में कुछ लोग कहते हैं जी कौन सा शैम्पू यूज़ करें कि हमारे बाल लंबे हो जाएं। कोई भी शैम्पू बाल लंबे नहीं करता, बाल घने नहीं करता। ये जो आप लोग देखते हैं ना, इश्तहारात देखते हैं, उसमें बड़ा शोर मचा होता है कि जी आप ये इस्तेमाल करें शैम्पू तो आपके बाल बड़े घने मजबूत लंबे हो जाएंगे। ये सारी बातें गलत हैं। जितनी हर्बल चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे बालों के लिए, उतनी ही आपके बाल मजबूत और घने रहेंगे। ठीक है ना। तो ऑयलिंग आपने हफ्ते में कम अज़ कम एक बार तो ज़रूर करनी है। रात को करके सो जाएं, सुबह उठ के फिर आप वॉश कर लें बालों को। हर वक्त बालों को तेल ना लगाए रखें, क्योंकि आपके बालों को भी थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए उनको भी थोड़ा सा ऑयल फ्री करना ज़रूरी है। मगर ये है कि बाल जो है ना उनकी समझ लें कि ये खुराक है तेल जो है। तो इसलिए आप इसको मतलब ज़रूर ये चीज़ें जो है ना अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपके बाल ठीक रहेंगे। ठीक है। तो बकाया जब ये बनेगा तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ स्टेन करके। अच्छा जी, अब मैं तकरीबन 40 मिनट तक इसको रखा है चूल्हे पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। आप देखें ये पत्ते वगैरह इसके जो है ना डार्क हो गए हैं, बल्कि ब्लैक हो गए, कुछ करी पत्ता बस रह गए हैं जो ब्राउनिश हैं, बाकी प्याज जल के ब्लैक हो गए हैं। अब मैं इसको स्टेन कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब ये अभी गर्म ही है, लेकिन चूँकि सर्दियाँ हैं तो वैसे भी ये कोकोनट ऑयल जो है ना ये जम जाता है। बिस्मिल्लाह, इस तरह करके हम इसको स्टेन कर लेंगे और स्टोर करके रख लेंगे। अच्छा जी, अब ऐसा है कि एक ज़रूरी बात आपको मैंने ये बतानी है कि जब आपने कोकोनट ऑयल या सरसों का आपने लेना है तेल, जो भी आप तेल लेंगी ना, कोशिश ये करनी है कि अच्छी क्वालिटी का तेल हो। क्योंकि आप बेहतर ये कि जिन दुकानों से मतलब तेल मिलता है ना अच्छी अच्छी किस्म का, वहाँ से आप तेल मंगवाएं। बाज़ार में बने बनाए भी मिलते हैं तेल, सरसों का या ये नारियल का तेल मिलता है, मगर उसमें जो खुशबू इतनी ज़्यादा शामिल होती है, तो जिसमें खुशबू बहुत ज़्यादा शामिल होती है ना कोकोनट ऑयल में, तो वो असली वाला तेल नहीं होता उसमें, मतलब वो तेल नकली है। तो अच्छा इस्तेमाल करेंगे ना तेल जो आप नारियल का, उसमें खुशबू शामिल नहीं होती। उसमें आप लगेगा जैसे ये तेल सही नहीं है, उसमें खुशबू नहीं है, हालांकि वही तेल सही है जिसमें खुशबू नहीं होती। जिसमें उन्होंने ये इस्तेमाल शामिल किया होता है ना खुशबू वगैरह, तो वो तेल जो है ना वो सही नहीं होते। आप अमूमन लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ का। तो ऐसे ही सरसों का तेल भी आप बाज़ार से लेंगे तो आप अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि स्पेशल दुकानें होती हैं, स्पेशल जहाँ पे तेल अच्छी किस्म का मिलता है, वहाँ से आप लेके तो फिर इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क में तो पता है ना आपको, नंबर 1 और नंबर 2 इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं बहरहाल। तो कोशिश करें कि अच्छा तेल लें और उसमें आप ये तेल बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो मैंने इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं ना, उसको आप फॉलो कीजिएगा। बच्चे इस चीज़ को, बहुत लड़कियां बुरा समझती हैं कि हमने बाल खोलने दिए, हमें बाल खोलने दिए जाएं। आजकल तो बहुत फैशन है बाल खोलने का, लेकिन दर हकीकत ये तमाम चीज़ें जो है ना, इंसान को एज गुजरने के साथ साथ पता चलता है कि ये चीज़ें वाकई हमें, हमारे मज़हब में जो चीज़ें बताई हैं ना वो बहुत अच्छी हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ये बुरी चीज़ें नहीं हैं। आपको टेम्परेरी तौर पे शैतान बहुत बहकाता है कि आप इस तरह ना करें और उस तरह कर लें, लेकिन इस्लामी तालीमात को, उनके अहकामात को फ़ॉलो करें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।